अम्बाला छावनी में लाल कोठी के नाम से योग फेडरेशन खोला गया है, जिसमें लोगों को अलग अलग प्रकार की थेरेपी दी जाती है। यहाँ पहले केवल आयुर्वेदिक पुरानी डिस्पेंसरी थी, जहाँ पर लोगों को निःशुल्क औषधियाँ दी जाती थी, जिसके बाद यहाँ इंडिपेंडेंट डिस्पेंसरी शुरू करवाई गई। यहाँ जितनी भी औषधियाँ हैं वो हरियाणा सरकार के द्वारा सप्लाई की जाती हैं। यहाँ पर हर बीमारी से पीड़ित लोग आते हैं और कैंसर से पीड़ित तक के लोगों को यहाँ पर देखा जा सकता है। मैं डॉक्टर राजेश हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैंने 2012 में हरियाणा सरकार से VRS ली थी। उसके बाद से मैं निःशुल्क प्रतिदिन 40-50 पेशेंट देखता हूँ। सर, एक पंचकर्मा सेंटर जो अम्बाला छावनी के हाउसिंग बोर्ड में खुला है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये पहले केवल एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी थी जो पुरानी योगशाला में श्री विश साहब ने स्टार्ट कराई थी। वहाँ लोगों को निःशुल्क औषधियाँ दी जाती थी। उसके बाद विश साहब उस बात से संतुष्ट न होकर के उन्होंने यहाँ अपना एक इंडिपेंडेंट आयुर्वेदिक यूनिट पंचकर्मा सेंटर और अन्य योगशाला यहाँ पर खोली है। इसके अंदर लोगों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। जितनी भी औषधियाँ हैं वो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ सप्लाई की गई हैं और मरीजों को निःशुल्क दी जाती है। कौन कौन सी थेरेपियाँ यहाँ पर दी जाती है? यहाँ पर पंचकर्मा में हमारे पास वमन, विरेचन, लीच थेरेपी, शिरोधारा, तर्पण आदि क्रियाएं कराई जाती हैं और जो जानू बस्ती है, कटिश बस्ती है, वो भी कराई जाती है। तो उसके कोई शुल्क लिया जाता है? ये उसके लिए हमारा एक जो थेरेपिस्ट है उसके लिए और जो छोटे मोटे सफाई के खर्चे हैं उनको मेंटेन करने के लिए 100 रुपया पर पार्ट हमारा एक शुल्क लिया जाता है। ज्यादा मरीज कौन से आ रहे हैं? हमारे पास जो है सभी बीमारियों के रोगी आते हैं और ज्यादातर हमारे पास जो रोगी हैं वो पुरानी बीमारियों के आते हैं। कोई जोड़ों के दर्द का है, कोई गले की समस्या का है, कोई साइनस का है और रीढ़ की हड्डी का है, कैंसर के हैं, रिनल फेलियर के हैं, थायराइड के हैं, फाइब्रॉइड के हैं। ज्यादातर उन बीमारियों के लोग यहाँ आते हैं जिन बीमारियों का एलोपैथिक में या कहीं और कोई इलाज संभव नहीं है। कितने दिनों में लोगों पेशेंट्स को थोड़ा फर्क लगने लग जाता है? वैसे तो हमारा जो ये सेंटर है 15 जनवरी को शुरू हुआ था, परंतु कामकाज चलने की वजह से जो रोगियों को निःशुल्क देखने की प्रक्रिया है वो 1 फरवरी से शुरू हुई थी और 1 फरवरी से अभी जो हमारे पास रोगी आ रहे हैं केवल वही रोगी यहाँ आते हैं जिनको आराम मिलता है। डॉक्टर दीपा का कहना है कि वो OPD में सोमवार और वीरवार को बैठती हैं। पहले ये योगशाला में लगती थी और अब योग फेडरेशन रिक्वेस्ट के अनुसार यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर हर तरह के मरीज आते हैं। यहाँ पर फ्री में लोगों को देखा जाता है। मैं डॉक्टर दीपा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। मैं तोपखाना में हूँ, आयुष डिपार्टमेंट के अंडर। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी कैंप OPD सोमवार और वीरवार को यहाँ पे लगती है। पहले यह योगशाला में लगती थी, अब ये योगा फेडरेशन की रिक्वेस्ट हुई हमारे डिपार्टमेंट को, जिसके कारण अब ये यहाँ पे लगती है। तो मेरा यहाँ पे काम है सभी मरीजों को फ्री में कंसल्टेशन देना और फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करना। अब हमारे पास यहाँ पे हर तरह के मरीज आते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है तो यहाँ पे अब रेगुलर, चाहे पहले 50 की OPD, देन 65 की, अभी लास्ट हमने मंडे को हमने 75 की OPD पे क्लोज किया था। और जिस भी डिसीज के पेशेंट आ रहे हैं, हर तरह के पेशेंट को यहाँ पे पूरा आराम मिल रहा है। क्रोनिक पेशेंट हो चाहे एक्यूट पेशेंट हो, हर विजिट पे वो लोग 10 से लेके 15% रिलीफ की बात करते हैं और जो कि इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेने से एक कंप्लीट रिलीफ भी हो जाएगा। हमारे पास बहुत से जैसे पैरालिसिस के पेशेंट भी आ रहे हैं, पोस्ट पैरालिटिक जिनके कारण वीकनेस हो जाती है, कफ के आ रहे हैं, अस्थमैटिक पेशेंट आ रहे हैं, जॉइंट पेन के पेशेंट आ रहे हैं, स्किन डिजीज के आ रहे हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम के आ रहे हैं, लेडीज पेशेंट आ रहे हैं, पाइल्स के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हर तरह की मेडिसिन और हर तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैम, एक थेरेपी की बात करें तो एक पंचकर्मा थेरेपी में कितना टाइम लगता है? जैसे कि पंचकर्मा थेरेपी है, पंचकर्मा आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। पंचकर्मा में हम सबसे पहले यहाँ पे स्नेहन और स्वेदन करवाते हैं पेशेंट का, जैसे कि उसकी जो भी बॉडी या डिजीज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमारी 20 से लेके 25 मिनट की सीटिंग दी जाती है और वैसे 6 से लेके 10 दिन का उनको पेशेंट को प्रोसीजर बताया जाता है। बाकी जिस तरह से उसकी बॉडी या डिजीज रिस्पॉन्स करती है उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड डे कम और ऊपर और नीचे हो जाते हैं। वहीं मरीज का कहना है कि मैं पहले योगशाला में आती थी, अब मैं यहाँ आने लग गई हूँ। मेरे सिर की सर्जरी हुई है और मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना इलाज करवा रही हूँ। चलो
मैम बताइए थोड़ा सा यहाँ के बारे में, आप कब से आ रही हैं? देखिए, मैं पहले तो योगशाला में काफ़ी देर आती रही हूँ इनकी वहाँ, और योगशाला के बाद मैं ये बैठते थे वहाँ पे, इनसे वैक्सीन लेती थी। इससे पहले एक और आती थी लेडी, वो इनसे भी लेती रही हूँ। अब इनसे ली और ये यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ आ रही हूँ। तो मेरी सिर की सर्जरी हुई है, तो उसके लिए मैं मतलब बॉडी में वीकनेस काफ़ी आ गई है, ट्यूमर हो गया था, वीकनेस आ गई है काफ़ी, उसके लिए पंच करना पड़ा था। तो कितना रिलीफ हुआ है आपको यहाँ से? मतलब करते तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो अब प्रॉब्लम है, मेरी 6 साल हो गए मेरे को, तो दैट विल टेक टाइम। तो कितने कितने दिनों बाद पंच करने लगते हैं? मैं डेली ही आ रही हूँ अभी, तो कितना 10 टाइम से? डेज हो गए। तो बच्चे तो कहते हैं कि अभी लेते रहो आराम से। ठीक कोऑपरेट किया जाता है यहाँ हाँ पर? जी, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मेरे बच्चों ने भी पहले मेडिसिन ली है इनसे, तो बहू बेटा है और उनकी बेटी है, उनको हेयर फॉल बहुत होता था, तो उनको भी फर्क पड़ा है काफ़ी, और भी चीज़ों से। ठीक, थैंक यू। बस।